हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड में मैंने एक चार्ट पे एक सिनेरियो दिखा कि जिसमें मार्केट एक मोमेंटम डाउन साइड का मिल सकता है, तो मैंने उस बेसिस पे ट्रेड किया था। ट्रेड के पीछे का लॉजिक और उसके पीछे का रीजन समझते हैं कि मार्केट में किस तरीके से मैंने ट्रेड किया, मेरे को यहाँ पे क्या दिखा और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे देखा और देखने के बाद में मैंने एंट्री प्लान किया। तो एंट्री प्लान करने का रीज़न ये था कि मार्केट ने कल जो है एक मार्केट कल डे के दौरान अगर देखेंगे तो मार्केट एक लोअर रेंज के पास में क्लोजिंग दिया था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जब यहाँ पे क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद में मार्केट में एक नीचे की तरफ डाउनफॉल देखने को मिला। डाउनफॉल देखने के बाद में मार्केट ने क्या किया कि मार्केट जब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ, ऊपर ओपन होने के बाद में जब इस लो को जो यहाँ पे रेंज बनाया था, जब इस लो के रेंज को ब्रेक किया तो मार्केट में एक डाउनफॉल आया। और मार्केट में मैं डाउनफॉल आने के बाद में मैंने उस मूव को कैप्चर नहीं किया। उसके बाद में फिर जो है मार्केट में एक मोमेंटम हमें अभी यहाँ पे दिखा था। तो यहाँ के पीछे का रीज़न ये था कि अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करूँ चार्ट को तो आप लोग को यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे आपको देख रहे हो, यहाँ पे एक डाउनफॉल मिला। एक अच्छा जिसने भी यहाँ पे ट्रेड कैप्चर किया होगा उसको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला। मोमेंटम के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे साइड वेज रहा। साइड वेज होने के बाद में यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन हुआ। फिर मार्केट ऊपर है रेंज पर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ बाउंस बैक लिया। फिर ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आया। तो एटलीस्ट ये क्या था कि मार्केट जब यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, जब मार्केट ने 4 बार यहाँ पे टाइम बिताया, तो ये क्या था कि मार्केट फर्स्ट टाइम जब आया था तो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया था, सेकंड टाइम भी सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में थर्ड टाइम सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट यहाँ से अच्छी खासे बाउंस बैक हुआ। यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग हुई और बाइंग होने के बाद मार्केट फिर सडनली नीचे आया। तो नीचे आने के बाद क्या हुआ कि ये जब फोर्थ टाइम आ गया, मार्केट अपने कोई सपोर्ट को मान लो ब्रेक करके मार्केट निकला है, तो जब बार बार उसको रिटेस्ट करता है तो उसका ज़्यादातर चांसेस ये होता है कि वो उस चीज़ का ब्रेक डाउन कर देगा। मार्केट उसका ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन करने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ अच्छा खासा मूव कर जाता है। तो यहाँ पे 3-4 बार अटेम्प्ट किया तो ये ट्रेड मेरे को दिखा। फिर मार्केट में मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान किया क्योंकि ये ट्रेड में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो लेट होने के बाद में मार्केट में मैंने ये एंट्री प्लान किया और इस एंट्री जब मैंने प्लान किया तो इसमें अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिला, जो कि मैंने लेवल लगाया था। देखेंगे तो आपको मार्केट मेरी प्राइस के पास आया। मेरी प्राइस पे आने के बाद भी फिर भी मेरे को जो है टारगेट नहीं दिया। तो एटलीस्ट कि अगर आप कोई चीज़ को देखते हैं, सीखते हैं, अगर समझ करके अगर आप कोई चीज़ को ट्रेड एंट्री एग्जिट प्लान करेंगे तो आप उसमें अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं लाइव स्ट्रीम में लाइव भी आता हूँ, तो आप लोग लाइव वीडियो भी देख सकते हो। तो जब इन सब सारी चीज़ों को देखोगे तो आप जब इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करते रहोगे तब आपको उसमें दिखेगा। अभी देखो, आपको मेरे को $1,000 का जो है प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अभी देखेंगे तो मार्केट ने मेरे टारगेट को हिट नहीं करके मार्केट जो है अभी ऊपर की तरफ गया है। तो जिसमें अभी $700 $600 का प्रॉफिट लॉस अपना चल रहा है, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें मैंने ट्रेलिंग एसएल लगा दिया है क्योंकि मैं मार्केट को ज़्यादातर यही कोशिश करता हूँ कि मेरा ट्रेलिंग एसएल ज़्यादा जाता है, क्योंकि मैं मार्केट को ट्रेल करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्योंकि अगर हमें बड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ कैप्चर करना है तो हम क्या करेंगे कि अगर ट्रेलिंग एसएल को नहीं लगाएंगे तो फिर जो है हम ट्रेलिंग एसएल को अगर हम नहीं लगाते हैं तो मार्केट क्या है कि नीचे की तरफ आएगा और आने के बाद में जो है मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें रहती हैं, ये सब सिनेरियो रहता है। जब आप चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, तब आपको एक क्लियर कट मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो देखते हैं अब मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो हम थोड़ा सा एसएल को ट्रेल कर देते हैं कि अगर मार्केट को कुछ नहीं तो हमको बैठे हैं प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ तो हम बुक करना चाहिए। मेरा मोटिव ये नहीं रहता है कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। हम ज़्यादातर उस पर फोकस करते हैं कि मार्केट किस सिनारियो में है, किस कंडीशन में, किस बेस पे है। तो हम उस बेसिस पे जो है एंट्री एग्जिट का प्लान करते हैं। यहाँ पे मार्केट जो अगर आप देखेंगे तो अपने जो प्रॉफिट है
उस प्रॉफिट को मार्केट ने बुक नहीं किया, जबकि मैंने मार्केट में एग्जैक्ट अच्छा खासा ऐसे अपना टीपी लगा के रखा था प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के पास में आया, लेकिन मार्केट जो है नीचे से ऊपर की तरफ रिकवर कर गया। तो यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ देखना कि ये हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट अब अगर तुम्हारे टारगेट के पास आया, टारगेट आने के बाद तुम्हारा ऐसा टीपी को हिट नहीं किया है, तो फिर ये चीज़ ध्यान रखना कि अब मार्केट में नीचे आएगा कि नहीं आएगा। जो आपने लेवल प्लान किया, आपने जो मार्केट में जो एसएल लगाया था और जो टीपी लगाया था, टीपी के पास मार्केट आने के बाद में अगर वो ऊपर की तरफ निकल जाता है तो ये कोशिश करना कि थोड़ा सा मान लो कि जैसे कोई आपने कोई प्लान किया 64,065 पे, मान लो मैं अपनी प्राइस बता रहा हूँ, तो अगर मान लो कि तुम्हारी प्राइस से मार्केट जो है 65, एक मिनट में इसको हटाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कट मोमेंटम जो चीज़ें मैं बताऊँ आपको समझ में आए, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं रहता है कि वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे ग्रुप में यूट्यूब पे डाल देना। देखो कोई भी चीज़ें जब तक उसके बारे में किसी चीज़ को बताया नहीं जाएगा तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, तो हमारे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसके पीछे का लॉजिक ये था कि मार्केट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम में मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था। तो मैंने ये थोड़ा सा एंट्री मैंने थोड़ा लेट प्लान किया, क्योंकि मार्केट में थोड़ा मोमेंटम निकल चुका था। तो मेरे को ये दिखा कि अभी वो डाउनफॉल कर सकता है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने एक एंट्री प्लान किया। और एंट्री प्लान किया एग्जैक्ट थोड़ा सा लेट हो गए थे, और तो उसमें अच्छा खासा हमको प्रॉफिट भी दिखाया $1,000 का। तो $1,000 का भाई बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। बट ये है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ निकल गया, तो देखते हैं कि मार्केट क्या उस लेवल को रीटेस्ट करता है या नहीं करता है। नहीं करेगा तो एटलीस्ट हमको इसमें $300 का प्रॉफिट बुक हो जाएगा, तो कोई नहीं, छोटा मोटा ही मिलेगा तो कोई नहीं, लेकिन छोटे मोटे भी प्रॉफिट लेने को आता है, क्योंकि $300 छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं होता है। ऑलमोस्ट 30,000 रुपये होते, जो कि ये प्रॉफिट हमको करीब 10 से 15 मिनट में मिला। तो जब मैंने मान लो कि आपने कोई प्राइस पे मान लो एंट्री ले ली आपने $65,000 पे आपकी एंट्री हो गई, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब अगर आपकी प्राइस से मार्केट ने जो आपको मान लो कोई टारगेट जो लगा के आपने सेट किया होगा, आई डोंट नो कि आप कौन सा टारगेट लगाए हैं, तो जैसे मैंने ये लगाया था कि $65,000 तक मार्केट मूव कर सकता है। तो मार्केट जब उस मोमेंटम के बाद में अगर उस लेवल के पास में आया, तुम्हारा प्रॉफिट नहीं बुक हुआ, तो आप क्या करेंगे कि जब भी ऊपर जा रहा हो और आपने इस प्राइस पे एंट्री ली थी, आपने कोई एसएल प्लान किया था, वो एसएल प्लान किया था मान के चलते हैं कि 4,077 पे, अगर आपने इस लेवल पे एसएल को प्लान किया था और मार्केट तुम्हारे एंट्री प्राइस से मार्केट नीचे की तरफ मूव कर चुका है, तो अपने एसएल को क्या है कि ऑलमोस्ट एसएल को ट्रेल करके 62,000 पे लगा देना चाहिए, अगर मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो जब क्लोजिंग बेसिस पे आप अगर ये लगा देंगे, तो ये इससे होता क्या है कि अब आपके जो जब हम एंट्री प्लान करते हैं, तो जब हमें लगता है कि जब एंट्री लेते हैं तो ये होता है कि मार्केट कहीं यहाँ से ऊपर गया तो कहीं हमारा एसएल कर देगा, तो जो भी हमारा $100 $200 का जो लॉस चल रहा होगा, वो लॉस हमको बुक करना पड़ेगा। तो उसमें ये होता है कि फिर थोड़ा सा डर बन जाती है। तो जब आप अपने एसएल को ट्रेल कर देते हो, तो उसमें होता क्या है कि अब आपको ये पता चल जाता है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव कर दिया तो हमारा जो टारगेट है उतना हमको प्रॉफिट मिलेगा, $500 जो भी डॉलर पे आपने लगा रखा होगा। अगर वहाँ पे मार्केट निकलने के बाद में मार्केट अगर फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब भी अगर आप ये चीज़ें होती हैं, होने के बाद में अगर मार्केट इस प्राइस से नीचे की तरफ जब ऐसे लगा देते हो, तो आपको क्या होता है कि आपको ये डर खत्म हो जाता है कि मार्केट अब हमारी पॉकेट से कोई चीज़ लेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप प्रॉफिट में लगा देते हो अपने ट्रेलिंग एसएल को, तब आप रिस्क फ्री ट्रेड हो जाता है कि अगर कुछ नहीं होगा तो मार्केट में जो भी लगाए हैं $1 $2 $5 $10 का प्रॉफिट, तो एटलीस्ट हमको आसानी से मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें सिनारियो रहते हैं कि जो है प्रॉफिट बुक करने के, क्योंकि अगर आपको बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना है तो आपको क्या है कि मार्केट को थोड़ा सा चलने के लिए स्पेस देना पड़ता है। जब तक आप स्पेस मार्केट में नहीं देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ पे मैंने जो रीजन है यहाँ पे देखेंगे आप, तो मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम बिताया है, तो मार्केट यहाँ पे आया, तो देखते हैं एक बार अगर आता है तो ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों
कि यहाँ पे आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक ले सकती है, तो ये चीज़ों को नज़र बना के रखिएगा। तो यहाँ पे आप कोई नई एंट्री प्लान मत कीजिएगा। अगर आप कोई एंट्री प्लान किए हैं, अगर उसमें आपका प्रॉफिट चल रहा है तो उसको ट्रेलिंग एसेट के साथ में आप उसको ट्रेल करते रहिए, और ट्रेल करने के साथ में जो प्रॉफिट हो उसको आप बुक कर लो। अब जैसे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा ट्रेल कर देते हैं कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो $350 हमको बुक होना चाहिए। क्योंकि हम देखो मार्केट में हम आए पैसा बनाने के लिए। अगर मार्केट में आए आप पैसा बनाने के लिए, आपको पैसा बन गया, अगर आपको $690 या ऐसे प्रॉफिट चल रहा है, तो अब आपको जब नीचे की तरफ अब आपको क्या करना है कि कुछ प्रॉफिट तो बुक करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कुछ प्रॉफिट नहीं बुक करोगे तो फिर ट्रेडिंग का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आपको आपकी एंट्री से मार्केट नीचे चले जाए तो अपने प्रॉफिट को जो है लॉक करते हुए चलो, कि जिससे आपको ये रिग्रेट ना हो कि मार्केट में मैंने एंट्री प्लान किया, मार्केट में $1000 का प्रॉफिट भी दिखाया और तो वो प्रॉफिट मैंने बुक नहीं किया, मार्केट सडनली ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो इन सब चीज़ों को जब आप देख करके, सीख करके, समझ करके आज जब ट्रेड करते हो तो आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप बहुत सारे लोगों से देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे लोगों का पैसा लूज होता है। पैसा उन लोगों का लूज होता है जो लोग मार्केट को समझना नहीं चाहते, मार्केट को टाइम नहीं देना चाहते। मार्केट को जब आप समय देते हो, जब आप मार्केट में ट्रेड करते रहते हो, कंटिन्यू करते जब आप उन सब चीज़ों को कर लेते हो, तब आपको मार्केट में बिलीव हो जाता है कि हाँ मार्केट इसी तरीके से चलता है। मार्केट वन वे गिरेगा नहीं, वन वे ऊपर जाएगा नहीं। अगर ऊपर वन वे जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको एक करेक्शन भी देखने को मिल जाता है अगर आप साइड में हैं और डाउन साइड में। तो चीज़ों को समझ करके आप जब ट्रेड करेंगे तो आप उसमें से अच्छा खासा पैसा जनरेट करेंगे। आप लोग पहले प्रॉफिट के पीछे मत भागो। अगर आप बिगिनर हो तो आपको पहले प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना चाहिए। पहले आपको मार्केट को छोटा अमाउंट से आपको उसमें ट्रेड करना चाहिए। $5 $10 का प्रॉफिट हो रहा है, बहुत हो गया आपके लिए। तो इन सब चीज़ों को जब आप देख करके धीरे धीरे छोटे अमाउंट से जब आप सीखते रहते हो, सीखते फिर जब आपको ये सब सारी चीज़ें पता हो जाती हैं, तब अब छोटे बिगिनर लोगों को क्या रहता है कि मार्केट को बड़े लोगों का ट्रेड देखते हैं कि इसमें 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 7 लाख रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं। तो उस माइंडसेट से वो लोग अपने ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि मार्केट किस तरीके से, मार्केट का बिहेवियर होता है, किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है। तो जब अगर आप कोई चीज़ों को सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आप मार्केट में पैसा बना के नहीं जा पाओगे। ये मार्केट बहुत बड़ी है। यहाँ पे क्या है कि बायर सेलर को मार्केट हमेशा निकालती रहती है। वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बैठे नहीं रहने देती है। जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे ट्रेडर को जो छोटा अमाउंट लेकर के आता है, उनको मार्केट जो है निकालती रहती है। तो इन चीज़ों को देख करके जब आप ये सब सारी चीज़ें करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें निकल के आएगा। अब जैसे मेरा को अगर मैं इस ट्रेड में एंट्री ली है तो कोई नहीं, अगर मार्केट आता है, आया भी मेरे टारगेट के पास में, लेकिन मार्केट क्या किया कि सडनली रिवर्स हो गया तो कोई नहीं। लेकिन हाँ एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अगर हमें इसमें $65,000 अगर नहीं मिला तो ऑलमोस्ट $300 तो मिलेगा। अब मार्केट को अगर हम स्पेस नहीं देंगे चलने के लिए तो मार्केट मूवमेंट हमारे एसएल को अगर मैं टाइटली अगर एसएल को ट्रेल कर देंगे तो मार्केट तुरंत हमारे एसएल को हिट कर देगा। ट्रेलिंग एसएल को हमारे तुरंत हिट कर देगा मार्केट। तो फिर ऐसे किसी चीज़ को ट्रेल नहीं किया जाता है। अब वो चीज़ें होती हैं तो जो अब आप लोग जब कोई चीज़ अगर कर रहे हो, देख रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो हमेशा इन सब चीज़ों को ध्यान रखो, जिससे कि आप दोस्तों हमारा जो है प्रॉफिट ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया है। तो ट्रेलिंग एसएल हिट होने पे कोई नहीं, अगर अभी एक और एंट्री प्लान करेंगे अपने लेवल पे, जब मार्केट आएगा तो हम एक एंट्री प्लान करेंगे जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को सीखिए, समझिए। जब मार्केट को आप समय देंगे, समय देने के बाद में पहले आप लोग प्रॉफिट के पीछे मत भागो। अगर आप बिगनर हो तो पहले आप अपने लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग करने के बाद में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज़ आप मार्केट को सीख रहे हो तो आप अपना एक नोट्स बनाओ। नोट्स बना करके उसमें चीज़ों को लिखो कि आपसे क्या गलती हो रही है, आपको दिन में कितने ट्रेड करने चाहिए, कितने ट्रेड नहीं करने चाहिए। तो जब इन सब सारी चीज़ों को लिखते हो तो आपको जब लिखते हो तो क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ अपने आप से लिख रहे होते हो तो आपको वो
एक तो अपने मन से लिख रहे हो कि आपके दिमाग में जो चीज़ें आई, आने के बाद में आपने उन चीज़ों को लिखा, लिखने के बाद में जब आप लिखते हो तो वो दिमाग पे थोड़ा सा सेव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।